नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सत कबीर करुणामय में। आज दोस्तों मैं एक मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं। वो मुद्दा है आविर्भाव और तिरुभाव किसे बोलते हैं। आविर्भाव का मतलब होता है जन्म और तिरुभाव का मतलब होता है मृत्यु, यानी उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना। दोनों शब्द हैं इसमें, यानी कि जो उत्पन्न हैं उनका नाश निश्चित है। उत्पन्न और नाश यानी कि जन्म और मृत्यु। आविर्भाव का मतलब होता है जन्म, तिरुभाव का मतलब होता है मृत्यु। अब ये बात हो गई आपकी कहने की, यानी कि बिना प्रमाणित बात हो गई। आपको हम डायरेक्ट प्रमाण ना दिखाएं, ये बिना प्रमाणित बात है जो बोल रहे हैं। अब इसका हम प्रमाण दे देंगे तो आपको फिर मन में आ जाएगा कि ये प्रमाणित बात है। तो आविर्भाव का मतलब होता है जन्म, तिरुभाव का मतलब होता है मृत्यु। सबसे पहले हम यही क्लियर करेंगे कि आविर्भाव का मतलब होता है जन्म, तिरुभाव का मतलब होता है मृत्यु। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण, तीसरा स्कंद है और इसके 123 पृष्ठ पर आप पढ़ रहे हैं। तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पर हम यहाँ से पढ़ते हुए आए हैं। ये पेज पढ़ेंगे आप। इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे से, 16 एवं 7 तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है, हमें इंद्रजाल की भांति तुम्हारा साक्षात्कार होता है। ये देवी के विषय में चल रही है। अब आगे यहाँ बताया है, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर देखे हैं। ये देवी जी तीनों देवताओं को बता रही है कि हमने हमारे जैसे 3 और रूप देखे हैं। वे कौन हैं? श्री ब्रह्मा भी अलग देखे, शंकर भी ऊपर से आप देखें। यहाँ ये क्या बता रही हैं कि यह सब हम तुम्हारी ही महान कृपा है। कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु कह रहे हैं, ये सब तुम्हारी ही महान कृपा है माता। जब मैं यानी विष्णु, शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत्य प्रभाव से अपरिचित हैं, तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमें उनकी झांकी मिली है। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर देखे हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि माता शेरावाली से भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हमारे जैसे 3 देवता और देखे हैं। अब आगे इधर बताया है, तुम्हारी शक्ति से संपन्न होने पर ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा यानी मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सब तुम्हारी कृपा से ही विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मरण, तिरोभाव यानी होता है मरण यानी मृत्यु यानी नाश हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी और प्रकृति सनातनी देवी हो। अब इसमें 3-4 शब्द क्लियर हुए, जन्म और मृत्यु। जगत जननी प्रकृति, शेरावाली को प्रकृति भी बोलते हैं। आगे भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? तो ये चीज़ तो बात की है, इस प्रकरण को नहीं छेड़ेंगे अपन इस प्रकरण को छेड़ेंगे कि आविर्भाव और तिरुभाव का मतलब क्या होता है। यहाँ पर इस प्रकरण को क्लियर करेंगे। फिर चलो अब आपको एक दूसरे ग्रंथ से दिखाते हैं कि आविर्भाव का मतलब, तिरुभाव का मतलब यहाँ स्पष्ट नहीं है। मतलब आविर्भाव और तिरुभाव लिखा हुआ है, बल्कि इसका भावार्थ, इसका अर्थ नहीं लिखा हुआ है, तो वो बता देते हैं। अब आप देखिए और बने रहिए पूरी वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों ये है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आपको ये दिखा दें, विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और हम इसके 108 पृष्ठ पे ले जाएंगे आपको, जिसमें आपको सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। देखिए 108 पृष्ठ, ये विष्णु पुराण चल रहा है। मैं इसलिए ऐसे निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में भ्रम ना रह जाए, समझ गए।
कि आप ऐसा ना हो कि ये कोई बातें वैसी लिखी तो बता दी आपने। ये हो गया 100 पृष्ठ, हमें जाना है 108 पृष्ठ पे। ये 6वां और ये 7वां और ये 8वां। अब हम जाएंगे नीचे, इसके नीचे वाले श्लोकों पे जाते हैं। यहाँ देखें आप, ये क्या लिखा हुआ है। अब ये आविर्भाव, आविर्भाव, तिरुभाव, जन्म नाश विकल्पम, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तदेदक्षरम नित्यम जन्म मुनि बराखिलम आविर्भाव तिरोभाव जन्म विनाश जन्मनाश विकल्पता। इसमें स्पष्ट शब्दों में क्या लिखा हुआ है। 60वें श्लोक में आप क्या पढ़ेंगे, ऊपर 60वें श्लोक में पढ़ेंगे, हे मुनिवर, आविर्भाव यानी उत्पन्न होना, तिरोभाव यानी छिप जाना, जन्म और नाश, जन्म और नाश, छिप जाना यानी होता है नष्ट हो जाना। आविर्भाव यानी उत्पन्न होना, तिरोभाव यानी छिप जाना यानी नष्ट हो जाना, और जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। यहाँ इन शब्दों से क्या क्लियर हुआ है कि ये आविर्भाव का मतलब जन्म, तिरुभाव का मतलब मृत्यु होता है। अब हम आपको ले आए हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण पे। श्रीमान दोस्तों, ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। आविर्भाव का मतलब होता है जन्म, तिरोभाव का मतलब मृत्यु। में ब्रह्मा विष्णु यानी कि विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्वान हैं। हमारा जन्म मृत्यु हुआ करता है। इन शब्दों से क्या क्लियर हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर जी का जन्म मरण होता है। अब अविनाशी परमात्मा कौन है। जब इनका जन्म मरण होता है तो अविनाशी परमात्मा कौन है जिसकी हम साधना और पूजा कर सकें। तो ये भी आपको शॉर्टकट में 2 शब्दों में बताएंगे। उसका भी हमें प्रमाण देना पड़ेगा कि अविनाशी परमात्मा कौन है। देखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं वेद। वेद पे आ जाओ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वह संपूर्ण ज्योतियों में प्रविष्ट होकर प्रकाशित कर रहे हैं और वही सारे ब्रह्मांडों को रचकर अपनी शक्ति से सबको थाप रहे हैं। आगे, अधिक क्या, परमात्मा ही की शक्ति से सूर्य तथा विद्युत आदि तेजस्वी पदार्थ अनेक कर्मों के उत्पादक तथा विनाश में समर्थ होते हैं और वह सदाचारी को सुखद और दुराचारी को दुखद रूप से उपस्थित होते हैं। अतएव पुरुष को उचित है कि सदाचार द्वारा परमात्मा परायण हो। आगे, माम त्वा सुर उदिते माम मध्यन तिदे दिवे माम प्रतीत्वे अपि सर्वरे वस्वा सोतमासो अमृतस्व। यानी कि हे व्यापक परमात्मा, सूर्योदय काल में मेरी स्तुति, दिन के मध्य में, देखो परमात्मा की स्तुति 3 समय में करनी चाहिए। यानी कि मध्यत्वा सूर्य उदयते, यानी कि सूर्य उदय होते, मध्य दिने दिवाह, यानी कि दिन के मध्य में भी स्तुति परमात्मा की, मम प्रत्यपे अपि सर्वरेव सोमासो अमृतस्व, यानी कि मध्य में, दिन के मध्य में भी परमात्मा की स्तुति मेरी, और रात्रि प्राप्त होने पर भी मेरी स्तुतियाँ पुनः पुनः सिमरण करें। देखो यहाँ 3 प्रकार की स्तुति उस परमात्मा का विधान है। आगे देखें, त्रिधातु वर्णयम, 9वें मंडल में उस परमात्मा को, उस पुरुष को यानी उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरित करती हैं। इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक यह परमात्मा
सोम स्वभाव वाले और जगत प्रकाशक हैं और विश्वानी पुनः सब लोगों को पवित्र करता हुआ भुवने परिप्रतिष्ठिति यानी संपूर्ण ब्रह्मांडों के उभरव भाग में भी वर्तमान है। आगे, हे परमात्मन, कविनाम कवियों के मध्य में आप वेद वाणियों के उत्पादक हैं और विद्वानों को विद्या रूप रत्न धारण कराते हैं। ऐसे आप अपनी सुधामयी वृष्टि से पवित्र करिए। आगे, सबको पवित्र करने वाले अब इसमें हैं। आगे, इस श्लोक में 5वें श्लोक में क्या लिखा? मंडल नंबर 9 श्लोक 5 में क्या लिखा है? मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 5 में लिखा है, सबको पवित्र करने वाला परमात्मा को पृथ्वी लोक और ध्रुव लोक जो विस्तृत रूप से व्याप्त हैं और न्याय करने वाला राजा, अज्ञान का खंडन करने वाला विद्वान, सब नियमों का विधान करने वाला ऐश्वर्य संपन्न पदार्थों के गुणों का वर्णन करने वाला, अंतरिक्ष की विशाल विद्या को जानने वाला, ये सब देव सेवन करते हैं। आगे, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2 में क्या लिखा है कि सोमो यानी कि राजा, जो जगत उत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों की हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर पृथ्वी प्राप्त और इसी प्रकार बिजली आधार बनाकर प्राप्त होती है, इसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। आगे, उपदेश करने की, अब इस श्लोक में क्या लिखा है? कबीर मेधावी वेदस्य, इसमें कबीर वेदस्य स्पष्ट शब्द है। इस मंडल दूसरे मंत्र में, हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और आप अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे परमात्मन आप हमको सुख प्रदान करें। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कबीर अत्यो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। भावार्थ, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ और उसको पवित्र करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप शुद्ध स्वरूप हैं। हे परमात्मन हमें सुख प्रदान करें। प्रमाणों से क्या सिद्ध हुआ? स्पष्ट सिद्ध हो चुका है कि अविनाशी ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है और अविनाशी परमात्मा कबीर देव हैं, जो कि वेदों ने स्पष्ट कर दिया कि वह सर्व उत्पादक प्रभु। हे अविनाशी परमात्मा, आप वर्णीय पुरुष को प्राप्त होते हैं, आप कबीर देव हैं। हे शुद्ध स्वरूप हमें सुख प्रदान करें। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि आप कबीर देव हैं। कबीर नाम पदवी, आप कवियों की पदवी प्राप्त करते हैं। विष्णुणे सोमस्यसि यानी कि पूरे विश्व का पालन करते हैं। विष्णु जैसे विष्णु 3 लोक का पालन करते, इस प्रकार आप परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांडों के जीवों का भरण पोषण करते हैं, इसलिए आप विष्णु हैं। हमें सुख प्रदान करें परमात्मा, स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों